अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान बुपेरा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि एलएचवी क्या है, एलएचवी के दाखले कब शुरू होते हैं, एलएचवी का स्केल क्या है, एलएचवी के स्टूडेंट्स को कितना स्टाइपेंड दिया जाता है, एलएचवी में दाखला लेने के लिए स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या एलएचवी करने के बाद आप बीएसएन कर सकते हैं, और अगर आप बीएस नर्सिंग कर सकते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है, और एंड पर हम आपको बताएंगे कि एलएचवी करने के बाद आप अपनी क्लिनिक कैसे ओपन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलएचवी लेडी हेल्थ विजिटर 2 साल हेल्थ का शॉर्ट डिप्लोमा है जो कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद होता है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ साथ अपने मुतलका कॉलेज की हॉस्पिटल में 2 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस करवा कर ट्रेन किया जाता है और इनकी मैक्सिमम जो प्रैक्टिस होती है वो गैनी वार्ड में ही कराई जाती है। एलएचवी के एडमिशन यूजुअली सितंबर के एंड में ओपन होते हैं और जब एडमिशन ओपन होंगे तो आप इसकी मुकम्मल डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन पर हासिल कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एलएचवी के अगर स्केल की बात करें तो इनका जो स्टार्ट में स्केल होता है वो 9 होता है और बाद में सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से इनकी प्रमोशन भी होती रहती है। अगर हम एलएचवी के स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एलएचवी का सबसे ज़्यादा स्कोप है। एक तो ये 2 साल डिप्लोमा है और 2 साल डिप्लोमा करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इजीली जॉब हो जाती है और इसके बाद दौरान स्टडी आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। वैसे तो एलएचवी का 9 स्केल होता है लेकिन इसमें आप आगे बीएसएन भी कर सकते हैं और आप अपना स्केल बढ़ा भी सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ आपकी प्रमोशन भी होती रहती है। अब बात करते हैं कि एलएचवी करने के बाद आप बीएसएन में कैसे एडमिशन हासिल कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 2 साल एलएचवी का डिप्लोमा मुकम्मल करते हैं तो इसके बाद आप डिप्लोमा नर्सिंग जो पहले हुआ करता था इसमें दाखला ले सकते हैं। वैसे तो ये डिप्लोमा नर्सिंग 4 साल कोर्स होता है लेकिन एलएचवी करने के बाद स्टूडेंट्स को 3 साल डिप्लोमा नर्सिंग करना पड़ती है। एलएचवी जो इनका 4th ईयर होता है, एलएचवी के स्टूडेंट्स को 3 साल डिप्लोमा नर्सिंग करना पड़ती है। 4th ईयर में मिडवाइफरी का मुकम्मल कोर्स होता है लेकिन जिस स्टूडेंट ने एलएचवी किया होता है उन्होंने ये कोर्स एलएचवी की स्टडी में कंप्लीट किया होता है, इसलिए इनको 4th ईयर करने की ज़रूरत नहीं होती और इनका जनरल नर्सिंग डिप्लोमा जो है वो 3 साल का होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स ये 3 साल जनरल नर्सिंग डिप्लोमा कर लेता है तो इनका स्केल डायरेक्ट 16 हो जाता है और स्केल के मुताबिक पे भी इंक्रीज़ हो जाती है, तकरीबन 60,000 प्लस पे हो जाती है। इसके अलावा अगर आप फिर बीएसएन करना चाहें तो आपको पोस्ट आरएन करना पड़ता है जो कि 2 साल डिग्री प्रोग्राम है। पोस्ट आरएन करने के बाद आप बीएसएन के इक्वल हो जाते हैं। बीएसएन करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में हेड नर्स के तौर पर 17 स्केल में अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एज अ इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं जो कि 17 स्केल की जॉब होती है। अगर मैं बीएसएन और एलएचवी को कंपैरिजन करूं तो एलएचवी के स्टूडेंट को स्टार्ट तो बेसिक से करना पड़ता है और स्टडी भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और इसके साथ इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, इनको क्लिनिक भी अलाउ होता है। लेकिन जो बीएसएन के स्टूडेंट्स हैं, बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट्स को क्लिनिक अलाउ नहीं होता, वो अपना क्लिनिक ओपन तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी जो जॉब है वो डायरेक्ट 16 पे स्टाफ नर्स की जॉब हो जाती है। अगर वो एज अ इंस्ट्रक्टर या हेड नर्स के तौर पर अपॉइंट होते हैं तो उनको 17 स्केल मिलता है। इसी तरह एलएचवी के स्टूडेंट्स को भी मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि तकरीबन 12,000 है। डियर स्टूडेंट्स, एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूं कि पहले एलएचवी में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड थी लेकिन अब एलएचवी करने के लिए स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। अगर हम एलएचवी के एडमिशन के लिए एज की बात करें तो इनमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों स्टूडेंट्स ही एलएचवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड स्टूडेंट्स की एज जो लिमिट है वो मैक्सिमम 25 ईयर होनी चाहिए और जबकि मैरिड या डाइवोर्स स्टूडेंट के लिए एज लिमिट जो है 35 ईयर तक होनी चाहिए। अगर हम एलएचवी के मैरिड की बात करें तो पहले 500 और 600 वाले स्टूडेंट्स का इजीली एडमिशन हो जाता था लेकिन पिछले साल से डिप्लोमा नर्सिंग ख़त्म की गई है और बीएसएन नर्सिंग स्टार्ट हुई है तो काफ़ी ज़्यादा हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ने भी एलएचवी में अप्लाई करके एडमिशन ले लिया है। और इसी तरह एलएचवी
एलएचवी का मेरिट भी इंक्रीज़ हुआ है और कुछ कॉलेज में तो ये 850 तक भी मेरिट रुका है। एलएचवी में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स के मैट्रिक में 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और एफएससी में 60% मार्क्स होना लाजमी है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में अब काफ़ी नर्सिंग कॉलेज अपग्रेड हुए हैं। जहां पहले जनरल नर्सिंग होती थी, अब वहां बीएसएन नर्सिंग स्टार्ट हुई है और बीएसएन नर्सिंग की काफ़ी ज़्यादा सीट्स क्रिएट हुई हैं। तो इस साल उम्मीद यही की जा रही है कि एलएचवी का मेरिट काफ़ी लो रहेगा। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप एलएचवी के एडमिशन के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये 2 साल डिप्लोमा है और ये डिप्लोमा करने के बाद आप बरसे रोज़गार हो जाते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एलएचवी के लिए एडमिशन ओपन होते हैं तो मैं फ़ौरन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन पर आपको ज़रूर आगाह करूंगा। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।